आप ज़मीनी स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं सर। जी। क्या कुछ विज़न है यहाँ के विकास को लेके कांकेर विधानसभा क्षेत्र? मेरा विज़न है कि जो मोदी जी की जो विज़न है उसमें मैं एक सदस्य हूँ, मैं उनकी परिवार का हूँ। कि जो बोलते हैं मोदी जी की अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, मैं भी उसी को तरतम्य में उनका चिंता करता हूँ। इस क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी सड़क के अभाव हैं। क्या कुछ काम इसके लिए आप करना चाहेंगे? जी, आज सड़क के अभाव, आज मेन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वही सड़क का अभाव है। आज पिछले कांग्रेस की सरकार में हमने देखे महतारी वंदन योजना को लेकर ही वो सब टारगेट किए थे कि चुनाव से पहले नियम कुछ और बताए जा रहे थे, चुनाव के बाद नियम बदल गए, बहुत सारी महिलाएं वंचित रह गई इस योजना को पाने के लिए। नहीं, हम तो नहीं मान, हम तो घर घर जा रहे हैं और माता बहनों को हम पूछते हैं कि आपके खाता में 1000 आया कि नहीं। क्योंकि कोयली बेड़ा नाम के जगह पे ये समस्या है, वहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। सिंचाई के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं। जी, अभी ले दे के तो 3 महीना सरकार हुआ है और सरकार में आप जितने भी पूछेंगे वो पूरा तो हो ही नहीं सकता। ये सारे जो प्रकरण है वो चुनाव से पहले कैसे होते हैं? मतलब विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले यहाँ ईडी की लगातार छापेमारी हुई छत्तीसगढ़ में, लोकसभा चुनाव सामने, उधर अरविंद केजरीवाल कल अंदर चले गया। ये क्या ये रणनीति है भाजपा की जो ईडी का ऐसा प्रयोग करी? नहीं, रणनीति नहीं है। आपने गलत किए हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा, मैंने भी गलत किया हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगा। लोकसभा चुनाव सामने हैं और हम निकल चुके हैं अपने चुनावी यात्रा पे। इसी कड़ी पे हम हैं वर्तमान में कांकेर लोकसभा क्षेत्र में। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरो न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आसाराम नेताम जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सर हमारे कार्यक्रम का पहला कड़ी होता है, हम विधायकों के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप कैसे राजनीति में पहुँचे, शिक्षा दीक्षा, ये सारी जानकारी हमें दीजिए। जी, मैं आसाराम नेताम, ग्राम बेमर्ती निवासी, जिला कांकेर का निवासी हूँ और मैं एक किसान परिवार से किसान का बेटा हूँ। और मैं जो राजनीति में आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छा लगा, मैं उनके परिवार का सदस्य बना और उन्हीं की तारतम्य में मेरे माता पिता, मेरे गांव वाले सब लोग सहयोग किए और हमारा शुरू से था कि लोगों का सेवा करना। और हम उस समय राजनीति में अपना खेत करना, पार्ट टाइम में लोगों की सेवा करना, उससे लोगों के साथ जुड़ाव हुआ और जुड़ाव के साथ साथ अपने गांव से, आसपास के गांव से संपर्क हुआ और जैसे संपर्क हुआ हम निर्विरोध जनपद सदस्य बने। सब उन्हीं की कृपा है, आसपास के गांव वालों का, आसपास के सौजान्य जाति भाइयों का। और धीरे धीरे फिर अपन कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे सेवा में भाव होना, कोई स्कूल नहीं जा रहा है उसको छोड़ना, ऐसा करके अपन रहे। और हम 96 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, सक्रिय सदस्य बने और मंडल स्तर से हमारा राजनीति शुरू हुआ। मंडल के जितने भी पद थे, मंडल के मंत्री, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, धीरे धीरे हम बढ़ते गए और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुखिया रमन सिंह जी, विष्णुदेव साय जी की कृपा और यहाँ के संगठन शिल्पी के मार्गदर्शन से, केंद्र के नेतृत्व से हमें प्रत्याशी बनाया गया। और प्रत्याशी बनाने के बाद पूरा उन्हीं का सहयोग है जो आज हम विधायक कांकेर का बने हैं। और विधायक नहीं, हम सेवक अपने आप को मानते हैं। जी बहुत बढ़िया। लोकसभा चुनाव सामने हैं, भोजराज नाग जी यहाँ से प्रत्याशी हैं यहाँ के भाजपा से, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ, लोकसभा के दृष्टि से और हम इस क्षेत्र के कांकेर विधानसभा के विधायक हैं, इस तारतम्य में हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को वोट मांग रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं, केंद्र की योजना के बारे में बता रहे हैं। और हमारे भोजराज जी हैं,
उनके बारे में बता रहे हैं कि एक बैगा है, एक मिलनसार आदमी है, एक सज्जन व्यक्ति है। ऐसा पूरे लोगों को बता रहे हैं और जो है उसको जनता को हम बता रहे हैं। यही तैयारी हो रहा है और हमारे विधानसभा में जहाँ जहाँ विधानसभा की सम्मेलन है, युवाओं की सम्मेलन है, माताओं बहनों का सम्मेलन है, ये सारी प्रक्रिया चल रहा है। जी, विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम वोट के अंतर से जीतने वाले आप विधायक बने। जी। कितना चुनौतीपूर्ण लगा उस समय आपको? वो चुनाव आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? हम चुनौती नहीं माने उसको, चुनाव को हम चुनौती नहीं मान रहे हैं। हमको देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के आशीर्वाद से हमें मिला और वही दिए 2 महीना पहले। हम उनको जनता को बताते गए और इस मामले में हम अपने सगा संबंधी और अपना जो इष्ट मित्र उनको बताते गए कि हमको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना के भेजा है, आप लोगों की सहयोग चाहिए, हमें कोई चुनौती नहीं। हम बताते गए और लोगों ने हमारे व्यक्तित्व देखे, पार्टी की जो रीति नीति देखे, उस आधार पे हमको दिए, वोट दिए, कोई आशीर्वाद दिए, लेकिन एक एक जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम जीते। और यहाँ 10 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट की कब्जा था और हमारे लिए राजनीतिक दृष्टि से चुनौती था, लेकिन अपन भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता के नाते वो कुछ नहीं था, बहुत अच्छा था। आप ज़मीनी स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं सर जी। क्या कुछ विज़न है यहाँ के विकास को लेके कांकेर विधानसभा क्षेत्र? मेरा विज़न है कि जो मोदी जी की जो विज़न है उसमें मैं एक सदस्य हूँ, मैं उनकी परिवार का हूँ। कि जो बोलते हैं मोदी जी की अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, मैं भी उसी को तरतम्य में उनका चिंता करता हूँ और उनको कैसा एक अंतिम गांव के लोगों को जोड़कर शहर तक लाऊं और शहर तक लाने से उनकी जो लाने के लिए हमको रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, तब शहर तक आएंगे। और शहर तक आएंगे तो उनके बच्चे अच्छा स्कूल मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छा कॉलेजें मिले, अच्छा बैंक मिले। उनकी जो काम है आज जो जटिल में है वो आसानी से हो, सीधा सीधा हो, ये हमारा सोच है। इस क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी सड़क के अभाव हैं। क्या कुछ काम इसके लिए आप करना चाहेंगे? जी, आज सड़क के अभाव, आज मेन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वही सड़क का अभाव है। आज पिछले कांग्रेस की सरकार में हमने देखे पुल जो बना हमारे केंद्र गवर्नमेंट से, वो पुल भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए और आसपास के जो डाइवर्टर रोड है आज वहाँ चलने की स्थिति नहीं है, एकदम गए। तो हम इसी तारतम्य में काम करते हैं। जो कांकेर शहर है और कांकेर जो है बस्तर का द्वार है और बस्तर का द्वार ही खराब है तो आप कोंटा और सुकमा बीजापुर का क्या आंकलन करोगे? आंकलन हम बस्तर वासी हैं तो बस्तर का आंकलन कांकेर से हो। कांकेर अच्छा है तो कोंटा को भी कांकेर के ही नज़रिए से देखा जाए, यही हमारा सोच है और जनता का पूरा आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा से काम करेंगे। आपने बस्तर की बात की, हम पूरा बस्तर संभाग कवर कर रहे हैं। अभी लखेश्वर बघेल जी का भी हमने इंटरव्यू लिया, कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कावासी लखमा जी का भी इंटरव्यू लिया, मंडावी जी का भी इंटरव्यू लिया हमने बीजापुर में। एक आरोप उन्होंने लगाया कि इस बार भाजपा सत्ते में है धोखेबाजी के कारण। वादों की धोखेबाजी भाजपा सरकार ने की। जो उसने आरोप लगाया उसमें हमको हंसी आ गया क्या धोखेबाजी है? उन्होंने उदाहरण में योजना के बारे में बताई, महतारी वंदन योजना। हम विधायक बने भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र था वो 3 महीना में पूरा हुआ और हम किस्मत वाले हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और कांकेर के विधायक हैं और हम वहाँ का सेवक हैं। हमारे जीवन में पहली बार 3 महीने में जितने भी घोषणा थे बड़े बड़े, वो घोषणा आसानी से हुआ। मैं घोषणा के बारे में बता रहा हूँ। 2 साल की बोनस की बात हमने कहा था, हमारे मुखिया लोग कहे थे, वो 2 साल का बोनस उनके खाते में आ गए और 3100 देने के बाद कहा था, वो भी एकमुश्त वो भी दिए। और महतारी वंदन योजना जो 1000 रुपया महीने का देना था और साल में 12,000 देने का है, वो भी पूरा हो गया।
महतारी वंदन योजना को लेकर ही वो सब टारगेट किए थे कि चुनाव से पहले नियम कुछ और बताए जा रहे थे, चुनाव के बाद नियम बदल गए, बहुत सारी महिलाएं वंचित रह गई इस योजना को पाने के लिए। तो इस चीज़ का वो बोलना है कि एक लॉलीपॉप पकड़ा के चले। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं मान, हम तो घर घर जा रहे हैं और माता बहनों को हम पूछते हैं कि आपके खाता में 1000 आया कि नहीं। हम 10 बहनों को पूछते हैं तो 9 बताते हैं कि आ गया भैया। एक को पूछते हैं तो आप वो बोलती है कि नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है हम पूछते हैं उनको, हम डंके की चोट पे पूछते हैं तो बोलते हैं कि भैया मैंने खाता में डाला हूँ, ऑनलाइन किया हूँ, लेकिन मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है। ये बहनें और माताएं बोलती हैं। तो हम बोले कि उसको आधार कार्ड को अपडेट करो, और वो नहीं आएगा तो आपका भाई बैठा है, आपका सेवक बैठा है। हम गारंटी से बोलते हैं, हम नरेंद्र मोदी के गारंटी के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी जीत के पीछे नरेंद्र मोदी की गारंटी का है कि आपकी लोकप्रियता का है? नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का है और भारतीय जनता पार्टी का है, वो कार्यकर्ताओं का है। नेता है भाई अपने एरिया के। जी, हम नहीं मानते। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होता तो हम नेता कैसे होते, ऐसा है ना। लोग इतने लोकप्रियता होते, जब तक उनकी कोई नहीं होता या उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता तो उसमें लोकप्रियता झलकता नहीं। हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी हैं, और हमारे वैष्णोदेव साय जी हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया, और हमारे कार्यकर्ता हैं पोलिंग बूथ स्तर से लेकर मंडल तक, मंडल से लेकर जिला तक, जिला से लेकर प्रदेश तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्हीं की बदौलत है, और वो कार्यकर्ता नहीं होता तो ये कहाँ सेवक और कहाँ विधायक बनते। बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी पूरा बस्तर घूम के आ रहे हैं, बस्तर संभाग घूम गए, कुछ हम नक्सलाइट जगह भी गए, बहुत सेंसिटिव इलाका था बीजापुर। कांकेर भी उनसे जुड़ा हुआ क्षेत्र है। नक्सलवाद को नियंत्रण आपके नज़र में कैसे किया जाए, क्योंकि वर्तमान में विजय शर्मा जी ने वार्ता की बात कही है नक्सलवाद से, क्या ये एक अच्छा प्रभाव हो सकता है इस चीज़ का? हाँ, अच्छा होगा। हमारे बड़े नेता गृह मंत्री जी का सोच है। एक नांदनार, हाँ, जो कभी वहाँ के लोग नहीं आए थे, और हमारे गृह मंत्री जी ने उनकी अथक प्रयास, उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो बीजापुर कोंटा के लोगों को विधानसभा में लाकर उनको घुमाना, उनको होटल में रखना, मॉल दिखाना, और देख के इतना प्रसन्न हुए। मैंने उनको पूछा भाई कैसे है, तो बोले कि हमें ये सब चीज़ नहीं देखे थे। लोग जगदलपुर नहीं देखे थे, उनको जगदलपुर दिखाया गया, अपना छत्तीसगढ़ के राजधानी दिखाया गया। इससे बड़ा क्या है। हम कहते हैं ना, अंतिम व्यक्ति को जोड़कर हम सहार की ओर लेने जाने वाला ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जी, आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की भी व्यवस्था ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा चरमरा गया था, क्योंकि कोयली बेड़ा नाम के जगह पे ये समस्या है, वहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं। सिंचाई के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं। जी, अभी ले दे के तो 3 महीना सरकार हुआ है, और सरकार में आप जितने भी पूछेंगे वो पूरा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब आप क्या कुछ कोशिश करने वाले? हमारी कोशिश है, जैसी सरकार बना रोड में डामर बिछना शुरू हुआ, आपने भी देखे होंगे, और आपने देखे होंगे कि 5 साल वो खंभा, जो लाइट के खंभा लोग देखने के लिए तरसते थे, वो गांव-गांव गिर रहा है। बिजली की मुख्य समस्या यहाँ है कांकेर में। नहीं, समस्या उसको नहीं माना जाएगा, है ना, काम करना है। ये तो चुनौती आपके लिए हो गई। नहीं, वो तो पूरा हो रहा है। गांव-गांव हम खंभा गिरा रहे हैं। हम रात रात घूम के बिजली के कर्मचारी अधिकारियों के साथ हम पूरे लाइट की कहीं कनेक्टिविटी होते, हम वहाँ उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ के मुखिया हैं, और जनता आराम से सोए, आराम से उनकी व्यवस्था हो, वो हम चिंता करते हैं। पिछली सरकार तो वैसे कांग्रेस की थी। लॉकडाउन के समय में मुख्य समस्या यहाँ के दबेना गांव से आ रही थी कि लॉकडाउन में लोग घर में हैं, विद्यार्थी सारे अपने घर में हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में से वंचित हैं, क्योंकि वहाँ में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है। हाँ, आपने ठीक नाम लिया, दबेना, जो नरहरपुर से लगा हुआ दबेना। मैंने चुनाव के समय गया था, मैं पहली प्राथमिकता मेरे भाई बहनों ने रखा कि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। जो पूर्व में रहे वहाँ के निवासरत दबेना गांव के अरविंद नेताम, शिव नेताम, उन्हीं के गांव में नेटवर्क की समस्या है। हमने घोषणा की है कि वहाँ नेटवर्क लगाएंगे, जियो का हम टावर लगाएंगे। हमने प्रस्ताव भी भेजे हैं, लगभग स्वीकृति की कगार में है। पर्यटन को लेकर यहाँ बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, क्या कुछ उसके विकास को लेकर है? पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए कांकेर क्षेत्र? जी, कांकेर के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ, और मेरा सोच भी है कि पर्यटन के दृष्टि से अच्छा हम लोग काम करेंगे।
और पर्यटक में जैसे दूर से आते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, तो यहाँ पर्यटन जैसे पहाड़ घेरा हुआ है, अगल बगल नदी है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अभी कुछ नहीं है। अब दिखाने के लिए हम बनाएंगे, लोग आएंगे तो कांकेर जा रहे हैं तो ये पर्यटन देखें, दुधावा जलाशय हो, अच्छा हो, ये सोच है। और उसमें हम एकदम द्रुत गति से काम करेंगे पर्यटन की दृष्टि से, मेरा भी सोच है। कांकेर पिछड़ा हुआ इलाके में आता है, शामिल होता है। स्वास्थ्य को लेके क्या कुछ काम आप कर रहे हैं? जब हम चुनाव से पहले और आगे भी हम जनप्रतिनिधि थे जी, उस समय अपन कहते थे कि ये कांकेर जो है रिफर सेंटर है जी, और हम जैसे ही चुनाव की दृष्टि से जीत के आए, हम पहली प्राथमिकता हॉस्पिटल को रखे। वहाँ के कर्मचारी लोगों से हम बैठक किए, उनकी जो समस्या है उनको जाने। कोई बताए कि ऑक्सीजन की कमी, तो इससे रिफ़र होता है, तो पानी की कमी, ये सारी व्यवस्था बताए। तो हमने उनको धीरे धीरे करके काम शुरू कर रहे हैं। हमको भी लगता है कि अंतिम की बात करते हैं और वहाँ के लोग हॉस्पिटल में आते हैं और उसके बाद पहुँचते ही उसको धमतरी या रायपुर रिफ़र किया जाता है। तो हम सोचते हैं कि वो किसान के पास वो तबीयत खराब होकर वो शहर की ओर आता है, उनके पास पैसा कौड़ी की कोई व्यवस्था नहीं रहता, वो शासन की है, इसलिए वो हड़बड़ा जाता है। रिफ़र की बात सुनता है, लोग रायपुर ले जाना पड़ेगा, एक गांव के भाषा में बोलते हैं कि रायपुर ले जाना पड़ेगा। तो रायपुर के नाम सुन के उनके मन में आता है कि मैं रायपुर, इतना बड़ा बीमारी हो गया मेरे को जो रायपुर ले जाएंगे। और आधा सोच के भी उनका होता है, और उस रायपुर की शहर सुनकर उनके पास पैसा कौड़ी नहीं रहता, तो उसी में उनका थोड़ा सा मनोदशा कम होता है। तो इसको हम बंद कर रहे हैं और पढ़ाई मैं चाहता हूँ कि बंद हो जाए और अच्छा यहीं सुख सुविधा मिले, क्योंकि जिला का हॉस्पिटल है और जिला का हॉस्पिटल में सर सुविधा युक्त तो होना चाहिए। और हम संघर्ष करेंगे, जो सामान रही रहेगा हम लाएंगे, क्योंकि हम यहाँ के सेवक हैं। आप यहाँ के सेवक हैं। एक आरोप सभी कांग्रेस विधायक इस इंटरव्यू में लगाया है, सभी कांग्रेस विधायकों ने, 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो हमने 5 साल में किया। आप इस चीज़ को कैसे? हम कतई नहीं मानते। आपने रायपुर से कांकेर पहुँचे होंगे, आप सो के भी आए होंगे, है ना? तो कांकेर पहुँचे होंगे तो लगा होगा कि मैं कांकेर पहुँच गया हूँ, कि रोड की स्थिति आप समझ गए होंगे। आप आराम से सोए होंगे तो 5 साल में रोड की स्थिति बहुत ख़राब था, है ना? ये तो 15 साल की जो रोड चले थे उनकी धोखा था। यहाँ तो हमने देखे रोड में जो कभी मुरुम नहीं पाड़ते थे या कुछ नहीं डालते, तो उस डामर की जगह में मुरुम पाड़ते गए गड्ढा में। वही विकास है। लोग बताए कि 15 साल जो था हम उस चकाचौंध में थे और 5 साल में हमने पूरे गड्ढा कर दिए। उसको पटाने का हमारी अभी तक रोड नहीं बना है। इधर चला जाए अपना शीतलापारा से गढ़पिछवाड़ी रोड, अभी भी वैसी उबड़ खाबड़ है। उनको विकास बात करते हैं तो हम दिखा देते हैं 5 साल में हमने कितने विकास किए हैं। नरवा घुरवा बाड़ी, यही है 4 चिन्हारी, और 5 साल में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रायपुर के बड़े बड़े नेता लोग का तो देख ही रहे हैं कि कैसा कैसा नाम आता है। सरकार की, पिछली सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो आपको अच्छी लगी? हमें कोई योजना ही नहीं लगी, और उसने जनता ने बता दिया। जनता ने बता दिया, हम नहीं बताएंगे, जनता ने बता दिया 5 साल में। हमने तो 15 साल राज भी किए, ये तो 5 साल में टीटी फुस हो गए। और उनका नाम लिस्ट तो आ रहा है, देख रहे हो क्या? कोई दारू घोटाला, तो कोई कोल घोटाला, तो कोई ज़मीन घोटाला। आप घोटाले की बात करें, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। ये सारे जो प्रकरण है वो चुनाव से पहले कैसे होते हैं? मतलब विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले यहाँ ईडी की लगातार छापेमारी हुई छत्तीसगढ़ में, लोकसभा चुनाव सामने है, उधर अरविंद केजरीवाल कल अंदर चले गया। ये क्या ये रणनीति है भाजपा की जो ईडी का ऐसा प्रयोग करेगी? नहीं, रणनीति नहीं है। आपने गलत किए हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। मैंने भी गलत किया हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगा। इसने 10 साल हमारी केंद्र की जो सरकार है उसके एक आध आरोप बता देना, हम मान जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री, ये क्यों उसके ऊपर ईडी लगा दिए? ईडी किसी के नहीं होता। कोई सरकार के न्यूज़ जो गलत करते हैं उनके ऊपर करते हैं। वो भी चाहते हैं कि सब लोग समान रहें, अच्छा रहें, सबको 2 वक्त की रोटी मिले। गलत पैसा करा, आप भी गलत करोगे तो आपके ऊपर भी पीछे पड़ेंगे। सर बिल्कुल, मेरे ऊपर अगर मैं गलत करूँ तो पीछे पड़ेंगे, लेकिन बात समय की रहेगी वहाँ कि समय जस्ट चुनाव से पहले क्यों?
अब सब समय समय की बात है, सब लोगों के समय समय की सोचने की बात है ना। चलिए एक गंभीर सवाल मैं आपसे करता हूं सर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम अभी आ रहे हैं, कई सारे जगह पे बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, क्या कुछ कारण मानते हैं आप? आपने कहा ईडी वाला बात और हमारे बीजेपी वाला बात है ना, आप कहीं ना कहीं समझते सोचते हैं, वही बात है और कुछ नहीं है ऐसा जी। आदिवासियों के उत्थान के लिए आप कुछ प्रयोग करने वाले हैं अपने क्षेत्र में? आदिवासियों के उत्थान के लिए हमारे सोचने वाला आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी के सुशासन है ना। पहली बार आदिवासी किसी पार्टी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और हमारा मुखिया आदिवासी है, तो सब आदिवासियों के हित में सोचेगा, सब उनके बारे में सोचेगा और सोच रहा है, कर रहा है। और आदिवासियों जैसे चावल योजनाएं हैं, हमारी माता बहनों के लिए सब चीज़ कर रहे हैं, और आदिवासियों के लिए सब चीज़ अपार संपत्ति, सब सोचने वाले वो हैं। सर कांकेर विधानसभा क्षेत्र में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, क्या कुछ इसके ऊपर काम किया जा सकता है आप? नहीं, यहाँ पर काम करेंगे, पलायन को रोकने का काम, जो पलायन पिछले तो 5 साल में बहुत पलायन किए जी, और अभी सब काम धाम में लगे हैं। 2 साल के बोनस आ गए, डबल फसल कमा रहे हैं, बोर खोद रहे हैं। जिसके 2 एकड़ है वो हम मानते हैं कि 4 एकड़ खेत हो गया। 3100 रुपया धान की कुंटल कोई सरकार नहीं देता, जो अभी कमाए थे है ना। उनके 2 एकड़ वाले के 4 एकड़ हो गए, 4 एकड़ में इतना 3100 रुपया, तो आज नौकरी से कहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा है जी, क्योंकि हम खेती किसानी, आज खेती में बहुत फ़ायदा है जी, रेट बढ़ गया। सर अभी लोकसभा चुनाव सामने है, छत्तीसगढ़ में भाजपा कितनी सीटें लेकर आएगी? छत्तीसगढ़ में पूरा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, पूरा 11 से 11 सीट आएगा, पूरा पक्का है? पक्का। अच्छा, तो देश में कोई शंका नहीं, आएंगे 11 से 11 सीट। आप देख रहे हो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं ज़मीन में, इससे बढ़िया और क्या बात है जी। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को कुछ हमारे माध्यम से संदेश देना चाहें आप? जी, मैं जनता को हाथ जोड़कर वही विनती प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनका सेवक हूँ, जो सुख दुख में मुझे बताएं और उनकी जो समस्या है मुझे आके बताएं, और हम उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि सेवक का काम है खड़े रहना। और वो जो लोग बताएंगे, मेरी जनता लोग, मेरे परिवार के लोग बताएंगे, वैसे हम काम करेंगे है ना, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे जनता, हमारी विधानसभा के जितने भी जनता हैं, भाई बहन हैं, वो खुशहाल रहे, कभी दुख से मत भरा हो है ना, और अच्छा काम करें, और हमारी छोटे छोटे भाई बहन नशा पानी से दूर रहें, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, यही हमारी सोच है। और उनकी सुख में हम खड़े रहें, उनके दुख में भी हम खड़े रहें, ये हमारा प्रयास है जी। आपने सुना कांकेर विधानसभा क्षेत्र से आसाराम नेताम जी को, जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 की 11 आएंगी, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कांकेर विधानसभा क्षेत्र में काम के लिए, विकास के लिए ये बहुत कुछ करने वाले हैं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।